होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और इंटरव्यू का डेट्स आ चुका है और बहुत लोग को मेल भी गया है इसके रिगार्डिंग, जिनका भी इंटरव्यू 12 जून को है उनको मिल जा चुका है। और जिनका हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, 13, 14, 15, 4-5 दिन तो इंटरव्यू बिल्कुल ही चलने वाला है। तो मंडे ट्यूसडे तक सभी को मेल चला जाएगा जिनके पास अभी मेल नहीं पहुंचा है। तो बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। और अगर मंडे ट्यूसडे तक मेल नहीं जाता है तो आप अपने डिवीज़न ऑफिस में ज़रूर कांटेक्ट करें और पॉसिबल हो तो फिजिकली वहाँ जाएं, पता करें। अगर ट्यूसडे तक नहीं जाता है तो आप ट्यूसडे तक वेट कर लें। ट्यूसडे के बाद ही आप पहले तो टेलीफोनिक बात कर लें। अगर टेलीफोनिक काम नहीं हो पाता है तब एक बार ज़रूर विजिट करें, नहीं तो फिर डिले हो जाएगा। हो सकता है कि आपको किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, फॉल्ट की वजह से नहीं गया हो, तो इसलिए टेलीफोनिक बात ज़रूर करें डिवीज़न में अपने। और दूसरा बात ये कि कंडक्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में मैं कंडक्ट सर्टिफिकेट का सारा इन्फॉर्मेशन आपको अभी दूंगा और हमारे वीडियो में फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप वहां से कंडक्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लें और जल्द से जल्द उसको बनवा लें। बिल्कुल ही छोटा प्रोसेस है कंडक्ट सर्टिफिकेट, जो कि हमें बहुत लेंदी नज़र आता है कि क्या है। और कंडक्ट सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट कन्फ्यूजन है इसमें, तो ये कन्फ्यूजन भी हम आपको इस वीडियो में दूर कर देंगे। और एक बात और, आपका ईमेल के थ्रू भी आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर जाएगा और बाय पोस्ट भी आपके घर पे डिस्पैच किया जाएगा। और होता क्या है कि जब पोस्ट के थ्रू डिस्पैच किया जाता है तो बहुत लेट लेट तक आपका वो पहुंच पाता है, चाहे वो पोस्टमैन की गलती की वजह से हो या फिर आपके डिवीज़न लेट कर दिया उसको डिस्पैच करने में। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का चिंता नहीं करें। अगर बाय पोस्ट आपके पास नहीं पहुंचा है तो भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आपको मिल गया है वही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि जिसको बाय पोस्ट पहुंचा है उसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा, उसमें डिवीज़न ऑफिस का स्टैम्प होगा और वही वैलिड है, ऐसा नहीं है। दोनों सेम है। तो बाय पोस्ट डिले हो सकता है, चिंता नहीं करें। मेल पे अगर आ गया है तो बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में सोचिए, अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए। और कंडक्ट सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा करते हैं कि कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको कैसे ईजिली से ईजिली आप बनवा सकते हैं। देखिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट में जैसा कि मेंशन्ड है कि इसको अटेस्ट करवाना है किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, और 2 कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और जो बहुत सारे लोग हमें मेल कर रहे हैं तो पर्सनली उनको कंडक्ट सर्टिफिकेट के बारे में रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ मैं, बहुत सारे मेल आ गए हैं। तो कंडक्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स हैं, तो सोचा कि आप सबको एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, आपका काम इजी हो जाए। करना आपको ये है कि देखिए, कंडक्ट टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसको कहते हैं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। या तो एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, ये ध्यान रखना है। एमबीबीएस डॉक्टर से आपको अटेस्ट करवा लेना है। फॉर्मेट क्या होगा इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अटेस्ट कौन करेगा? एक एमबीबीएस डॉक्टर या फिर एक बैंक मैनेजर कर सकता है। गवर्नमेंट बैंक मैनेजर हो तो ज़्यादा बेहतर है, प्राइवेट नहीं चलेगा आपका। डॉक्टर में भी गवर्नमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर। वैसे डॉक्टर तो प्राइवेट भी चल सकता है, लेकिन बैंक मैनेजर आपका गवर्नमेंट ही चलेगा। एक क्लर्गी मैन, आप इनसे भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, चलेगा। एक गजटेड ऑफिसर, इनसे भी चलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ लोकल बोर्ड, लोकल बोर्ड का प्रेसिडेंट उसको कहते हैं जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं या फिर अपने विलेज एरिया में रहते हैं तो जैसे पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वो मुखिया होता है। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो उसका जो है आप पता कीजिए कि कौन है आपका, आपके वार्ड का हेड जो है उसको वार्ड मेंबर भी कहते हैं। ये सब पता कीजिए, ये कर सकता है। ये ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी, आप इनके बारे में पता कर सकते हैं, ये भी अटेस्ट कर दे तो चलेगा। जस्टिस ऑफ ए पीस, ये भी अटेस्ट करते हैं तो चलेगा। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट रैंक का कोई भी व्यक्ति चलेगा। मजिस्ट्रेट किसको बोलते हैं आप पता कर लीजिएगा। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी होते हैं। जैसे आप ब्लॉक में जाएं तो सीईओ होता है, बीडीओ होता है, ये सब का चलेगा। कमिश्नर ऑफ ओथ्स, नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक एक आसान जगह है, यहाँ से आपका टेस्ट हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? किसी भी आपका जो कोर्ट है वो कोर्ट में नोटरी बैठता है,
और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका काम ही है अटेस्ट करने का। तो आप यहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं नोटरी पब्लिक से। ये कोई जज भी आपका कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है। कोर्ट में जाते हैं तो नोटरी बहुत ईजिली आपका टेस्ट कर देगा। ये हेड मास्टर ऑफ ए हाई स्कूल, ध्यान देना है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का हेड मास्टर है तो वो कर सकता है, प्राइमरी का नहीं, हेड मास्टर लिखा हुआ है। एन एडवोकेट, एक वकील, एडवोकेट भी आपका कर सकता है, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए बार काउंसिल से, और उसका स्टैम्प जब लगेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बार काउंसिल का हो तो बेहतर है। एक एडवोकेट कर सकता है। और ये पंचायत प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत, जिसको मुखिया बोलते हैं, मुखिया भी कर सकता है। दूसरा कि ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट, किसी भी ऑफिस का जो सुपरिटेंडेंट, ऑफिसर ऑफ सुपरिटेंडेंट, किसी भी सरकारी जगह पे जो भी ऑफिसर रैंक है वो कर सकता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है ऑफिसर रैंक का, वो भी अटेस्ट कर सकता है, क्लास 1 ऑफिसर। एक डेवलपमेंट ऑफिसर, LIC का एक डेवलपमेंट ऑफिसर भी अटेस्ट कर सकता है आपको, लेकिन उसका 5 साल का जॉब सर्विस भी होना चाहिए, तब वो वैलिड है। एक LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर भी क्रेडिटेड रैंक में आ जाता है। 5 साल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर तो वो भी अटेस्ट करेगा, तो आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। तो इतने सारे डिटेल्स मैंने आपको बताएं, आपका जो ईजी हो आप कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये पहला वीडियो है इंटरनेट पे जहाँ पे आपको ये बताया गया कि कंडक्ट सर्टिफिकेट को काउंटर साइन कौन कौन लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मिनिमम 10 लोग तो मैंने बताए होंगे, 10+ लोग, और यही मान्य हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या लाऊं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है। और बिल्कुल पैनिक नहीं रहिए, अब पैनिक सिचुएशन करने का समय नहीं है। अगर कोई कमी भी रह गई होगी तैयारी, अगर कुछ कमी भी है ना, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका बैचलर्स होल्डर्स है, आप बीटेक हैं, तो वहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई पे फोकस मत कीजिए, समय मत दीजिए। करेंट अफेयर्स पे भी समय मत दीजिए, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। बहुत सारा मेल्स सिर्फ और सिर्फ इसके रिगार्डिंग आ रहा था कि क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो हम पढ़ाए हैं, ग्रेजुएशन या फिर हमारा जो सब्जेक्ट रहा है, क्या वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको भी पढ़ना है, करेंट अफेयर भी पढ़ना है। बहुत सारा मेल्स इसी के रिगार्डिंग है और कमेंट सेक्शन में भी भरा पड़ा है। तो बिल्कुल एकेडमिक पढ़ाई पे फोकस मत कीजिए, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यू में आपके एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो वो बेसिक होते हैं, जो कि आप जानते हैं। और नहीं भी जाने तो क्या दिक्कत है, 1-2 क्वेश्चन आप जवाब नहीं दे पाएंगे, उससे आपका ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल को सिर्फ और सिर्फ हाई रखिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज।